ओम शांति। हम सभी संगम युग के दो विशेष खजानों के मालिक हैं। हम सबके पास एक शक्ति है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, और दूसरी शक्ति है समय की शक्ति। अगर हर एक ब्राह्मण आत्मा इन दोनों शक्तियों के महत्व को समझ जाए तो बहुत महान कार्य कर सकती है, क्योंकि बाबा हमें विशेष इस विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनाते हैं। विश्व परिवर्तन में एक तरफ प्रकृति का परिवर्तन है, दूसरी तरफ व्यक्तियों का परिवर्तन है। इतने बड़े विश्व में इतनी बड़ी आबादी का परिवर्तन आवाज़ के द्वारा, मुख के, वाणी के द्वारा हम नहीं कर सकते, और प्रकृति के तत्वों को बहुत सूक्ष्म प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इतनी बड़ी महान सेवा करने की जवाबदारी हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने सौंपी है, क्योंकि कलयुग के तुरंत बाद सतयुग आएगा और उस सतयुग के अंदर ये प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान होगी और आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होंगी। तो ये जो समय है बीच का, जिसमें बाबा हम सबको संकल्प और समय का महत्व बता रहे हैं, मैं समझता हूँ जो बाबा के पुराने बच्चे हैं वो ज़रूर इस बात को अंडरलाइन करके चलते होंगे कि कोई भी सेकंड व्यर्थ साधारण बातों में न जाए। कई बार बाबा के इतने इशारे मिलते हुए भी जब हम विचार करते हैं हमारा समय कहाँ कहाँ पर जाता है। आज हम समय और संकल्प का थोड़ा विस्तार करके फिर आपकी इसकी इकोनॉमी और उसके द्वारा मनसा सेवा कैसे की जाए वो बताएंगे। हम सब जानते हैं कि अधिकतर हम सब का समय कहाँ जा रहा है। एक तो कुछ आत्माएं अपने शरीर के लिए बहुत समय देती हैं, उसको स्वस्थ रखने के पीछे, सुंदर रखने के पीछे, हर प्रकार की देख रेख शरीर की आत्मा करती है, और कईयों का बहुत सा समय शरीर के श्रृंगार, शरीर के स्वस्थ रखने पर जाता है। कईयों का समय अपनी संबंधों को सुधारने में, संबंधों को एक साथ लेकर के चलने में, संबंधों को टकराव लगाव उन सब से पार ले जाने में बहुत सा समय संबंधों के पीछे चला जाता है, निभाने में। कईयों का समय अपने निजी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में, संस्कारों के साथ युद्ध करने में, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने में बहुत सा समय व्यर्थ जाता है। बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे पुराने संस्कार चेंज हो जाएं। कईयों के आगे कोई भी छोटी सी परिस्थिति आती है, कोई पेपर आ जाता है चलते फिरते, उसको ठीक करने में, उस परिस्थिति को पार करने में बहुत सा समय नष्ट कर देते हैं। कई आत्माएं तो उसके पीछे सदा ही उलझी रहती हैं, इसके पास जाएंगी, उसके पास जाएंगी, यहाँ से सेल्वेशन ढूंढेंगी, वहाँ से ढूंढेंगी। कोई छोटा सा विघ्न आ गया
उसके पीछे बहुत सा समय, बहुत सारी शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। और जब समय जाता है तो समय के साथ सबसे अमूल्य शक्ति संकल्प भी व्यर्थ होती है। जबकि हम सब जानते हैं संगम युग का ये श्रेष्ठ संकल्प एक एक बहुत बड़ा महान कार्य कर सकता है। जब ब्रह्मा बाबा के एक संकल्प से नई सृष्टि की रचना हो रही है तो हम ब्राह्मणों के संकल्प कितने मूल्यवान हैं। अगर हम सब थोड़ा सा इस पर विचार करके देखें तो पता चलेगा कि संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन कई लोग थोड़ी सी छोटी सी बात जो पसंद नहीं आती उसको देखते ही सोचना शुरू कर देते हैं। कई प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगा देते, ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किसने किया, कब किया, कहाँ किया, किस प्रकार किया, अनेक प्रकार के प्रश्नों में अपना संकल्प व्यर्थ कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा आप विचार करके देखेंगे कि संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा कोई भी असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है। संकल्प एक बीज है। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली एक सुनी होगी, संकल्प बीज और उसके बोल दो पत्ते और कर्म टाल टालियाँ तने हैं। इस प्रकार बाबा ने उसको स्पष्ट किया कि जिस प्रकार के संकल्प रूपी बीज हैं उसी प्रकार के बोल निकलते हैं और उसी प्रकार के फिर कर्म होते हैं। इसलिए हम सब का ध्यान पहले नंबर में अपने संकल्पों पर होना चाहिए। लेकिन संकल्पों को कंट्रोल करने की ब्रेक हर एक के पास है। पहले अपने आप से पूछना। कई बार हम सब योग अभ्यास करते हैं, 1 घंटे की 2 घंटे की भट्टियाँ रखते हैं और संकल्पों की इतनी गति जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मन जिस पर बाबा कहता है तुम बच्चों की जीत होनी चाहिए, 1 सेकंड में इसी मन रूपी विमान से, इसी उड़न खटोले से हम साकार वतन से अव्यक्त वतन की सैर कर सकते हैं, अव्यक्त वतन से मूल वतन जा सकते हैं। और कोई साधन नहीं है इन तीनों लोगों की यात्रा करने का। एक बहुत श्रेष्ठ वाहन है हम सबके पास। इस वाहन को किस प्रकार का हम भोजन दे रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है या कंट्रोल के बाहर चला जाता है। आप सभी इस पर जरूर ध्यान देना कि अगर ये वाहन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो कहाँ ले जाएगा। मन अंतर मन वाहन है और इस अंतर मन वाहन को हर योगी, हर ब्राह्मण आत्मा को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी है। लेकिन नियंत्रण में नहीं रहता, उसके कई कारण हैं। एक पहला कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सब भी विचार करेंगे, कहा जाता है जैसा संग है वैसा रंग है। जिस प्रकार की संग में हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उस संग का बहुत गहरा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। वैसा रंग लगता जाता है और वैसा ही चिंतन बनता जाता है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को अपने संग पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पर चिंतन करने वाले का संग करते हैं, कोई बहुत नेगेटिव सोचने वाला है ब्राह्मण परिवार के प्रति, यज्ञ के प्रति, बाबा की मुरलियों के प्रति, अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति, उसे सदा ही लगता है ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पर चिंतन का इंटरेस्ट इतना तेज होता है, इतना अधिक हो जाता है, फिर उसमें प्रश्न आते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और अगर पर चिंतन करने की किसी की आदत बन गई तो वो आदत ऐसी भला बन जाती है जो छूटता नहीं है।
वो पीछे लग जाती है। जब बैठेगा तो इतना रस उसका आता है कि कई घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बैठते हैं कई बार ज्ञान की रूह रिहान करने, और वो ज्ञान की रूह रिहान करते करते फलाना भाई ऐसा है, फलानी बहन ऐसी है, यहाँ ऐसा होता, इस सेंटर पर ऐसे हुआ, उस सेंटर पर ऐसे हुआ, जिसकी कोई जवाबदारी नहीं है, जिसके लिए हमारा कोई भी फर्ज नहीं है। उस प्रकार के संकल्प करने वाले, उस प्रकार की चर्चा करने वाले, अगर ऐसे व्यक्तियों के संग में आपका उठना बैठना है तो आप खुद ही सोच सकते हैं हमारा चिंतन कैसा होगा, हमारे संकल्प कहाँ कहाँ जाएंगे, हमारा संकल्प और समय कहाँ नष्ट हो रहा है। इतना वैल्यूबल समय है जो बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे एक एक संकल्प में एक एक सेकंड पद्मों की कमाई जमा हो रही है। इतनी वैल्यूबल कमाई का समय किस प्रकार के संग के रंग के अंदर हम बह रहे हैं, वो तो आपको हर एक को खुद ही विचार करना होगा, चेक करना चाहिए। बहुत ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो इन बातों को समझ करके अपने आप को इनसे किनारा करके रखती हैं। दूसरा मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है अन्न का। वैसे भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आजकल हम सब जानते हैं प्रदूषित अन्न है, स्वार्थ भावनाओं से पैदा किया हुआ अन्न है। पैदा करने वाले काश्तकार की भावनाओं का प्रभाव, उनकी मनोवृत्तियों का प्रभाव अन्न के अंदर प्रवेश है, और वो अन्न हम सब खा रहे हैं। बाबा ने तो उसके लिए बहुत अच्छी विधियां बताई हैं कि अगर मान लो आप बहुत सात्विक अन्न खा रहे हो, योगियों के हाथ का बनाया हुआ खा रहे हो, तो भी पहले बाबा को भोग लगाओ, बाबा की उसमें सकाश डालो, उसकी शक्ति डालो, जिससे उसकी अशुद्धि समाप्त हो जाए। लेकिन कई बात बच्चे बाबा के इसमें भी अलबेले रहते हैं। ठीक है, हम तो सात्विक खाते हैं, योगी के हाथ का खाते हैं, भोग लगाने की क्या ज़रूरत, भगवान तो खाता ही नहीं है। लेकिन खाता भले नहीं है, लेकिन सकाश तो देता है, एनर्जी तो भर देता है। हम सब का एक कर्तव्य है, फर्ज कहता है, जो कुछ हम खाते हैं उसका भोग जरूर लगाएं। बाबा को स्वीकार कराए बिना न खाया जाए तो उसमें बाबा की शक्तियाँ उस अशुद्धता को समाप्त कर देती हैं। तो भोजन का प्रभाव मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। और तीसरा, जिस प्रकार का हम सब आजकल टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा पढ़ाई लिखाई दिखाई करते हैं, श्रवण या देखने का कार्य करते हैं, श्रव्य और दृश्य का बहुत गहरा प्रभाव मन की स्थिति पर पड़ता है। कोई कहे मैं तो बड़ा योगी हूँ, मेरे ऊपर कोई टीवी का असर नहीं पड़ता, मैं कोई भी सीरियल देख लूँ मेरा कोई चिंतन नहीं चलता, ये मानने जैसी बात नहीं लगती है। अगर कोई 10-11 बजे तक कोई ऐसे सीरियल देखता है और सो जाता है, अमृत वेला उसका कैसा चिंतन होगा वो आप खुद ही सोच सकते हो। इसलिए ध्यान देना, कलयुग के अंदर जो भी अश्लीलता है इसके द्वारा मन तक परोसी जा रही है। इसलिए हमें कोई ऐसे श्रव्य दृश्य नहीं सुनने और देखने हैं जो हमारे मन पर अपनी छाप डाल दें। उसी प्रकार के स्वप्न, उसी प्रकार का चिंतन, उसी प्रकार की विचारधाराएं बन जाएं। इसमें हमारी बहुत एनर्जी व्यर्थ जाती है, इसलिए इसकी इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। चौथा, संकल्पों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है पिछले संस्कारों का, या जिस प्रकार के खानदान में, जिस प्रकार के जाति कुल में जन्म हुआ, बचपन जहाँ बीता, माँ बाप का जैसा परिवार का खान पान रहा, संग रहा, वातावरण रहा, मन के ऊपर बचपन का गहरा प्रभाव 6, 7, 8 साल की उम्र तक जो पड़ जाता है, कई बार वो गहरी छाप बहुत समय तक चलती है, उसका भी असर होता है और उसको चेंज करने में बहुत मेहनत है। इसलिए संकल्प की शक्ति को बचाने के लिए चारों बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। अटेंशन का पहरा, संकल्प एक अमूल्य निधि है,
बहुत ऊंचा धन है, इस धन को अब बचाना है, इकोनॉमी करनी है। क्यों? इससे तीनों लोगों की सैर भी करनी है और प्रकृति और विश्व को परिवर्तन करने की बाबा की इस बेहद सेवा में इसको लगाना है। हर एक ब्राह्मण को ये अच्छा लगता है, रुचि है मनसा सेवा की। हम कहीं भी किसी भी क्लास में जाते हैं, पूछते हैं आपको कौन सी सेवा सबसे अच्छी लगती है, तो फट से कहते हैं मनसा सेवा। लेकिन जहाँ सेवा शब्द आता है, सेवा के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। सेवा तभी की जा सकती है जब हमारे पास शरीर की, तन की, मन की, धन की शक्तियाँ हों। बिना शक्ति के हम क्या सेवा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई का मन बहुत कमज़ोर है, छोटी छोटी बातों को सुन कर के बहुत चिंतन चल जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, एकाग्रता भंग हो जाती है, तो ऐसा मन कमज़ोर जो है वो सेवा क्या करेगा। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को इस बात को अंडरलाइन करना है कि मैं अपने मन को बहुत सशक्त, बहुत शक्तिशाली, बलवान बना लूँ। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, कैसी भी बातें आ जाएं, हम अपने मनोबल के आधार से उसको सहज पार कर लेंगे। आपने सुना होगा इस समय भारत के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं किसान सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। सबसे इस समय कमज़ोर जो मनोबल है, शायद आप सब जानते होंगे, किसानों का है, खेती पर जो निर्भर हैं। और उसका कारण है प्रकृति के तत्वों से उन्हें बहुत धोखा मिल रहा है। फसल खड़ी है, पकी हुई है, ओले पड़ जाते हैं, अत्यधिक बरसात पड़ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। उसने जितने खर्च किए हैं, जितनी मेहनत की है, जितनी महंगी खादें डाली, दवाइयाँ डाली, उसका रिटर्न नहीं मिलता। और जब वो किसान बहुत कर्ज के नीचे दब जाता है तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है और फिर दूसरा कदम ले लेता है सुसाइड का। भारत का किसान जिसके अंदर बहुत शक्ति थी, जो भगवान पर निर्भर था, प्रकृति पर भरोसा था, अगर वही कमज़ोर हो गया, अन्नदाता है जो सबको खिलाता है, चाहे आप किसी भी बड़े बिजनेस में हो, चाहे सोने चांदी हीरे का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन चाहिए तो 2 रोटी ही, और रोटी देगा कौन? किसान। अगर उसी की हमारी मनोवृत्तियाँ कमज़ोर हो गई, मन छीड़ हो गया, मन सशक्त नहीं है, तो उसके द्वारा उपजाया हुआ अन्न क्या मिलेगा हमें, हमारे मन को क्या बनाएगा। इसलिए इस बार एक बहुत सुंदर योजना बनाई और बहुत अच्छे परिणाम हैं हमारे पास। कैसे हम उनके मन को सशक्त बनाएं और बहुत सरल विधि बताएं खेती करने की। हम लोग वैसे खेती से संलग्न नहीं हैं, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, दृष्टिकोण हमारा आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियाँ अगर हमारे पास हैं तो हम किसी आत्मा को सशक्त कर सकते हैं, और वो है योग का बल, योग का प्रयोग करने की विधि। हर एक के पास शुद्ध संकल्प की शक्ति है, लेकिन वो व्यर्थ जा रही है। संकल्प की शक्ति पर यदि सभी विचार कर लें, उसको कंट्रोल में ले आए, इस कांच को, मन के कांच को, बुद्धि के दर्पण को अगर हम स्वच्छ साफ क्लीन कर लें, तो परमात्मा की किरणों को हम सहज ग्रहण कर सकते हैं। मनसा सेवा की हम आपको यहाँ पर विधि बताते हैं। आवश्यकता है इस कांच को साफ रखने की। इसमें ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बुरी भावनाएं, बदला लेने की भावनाएं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर मन रूपी दर्पण पर है तो मन मैला है। तो मनसा सेवा के लिए मन रूपी कांच को बहुत स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी हमारी एनर्जी, हमारी शक्तियाँ संकल्प की और समय की व्यर्थ जा रही हैं, उनकी बचत योजना, बचत करो, बचाओ। क्यों जा रही हैं? अपने आप से बातें करना, इससे हमारा क्या लेना देना है, इसके विषय में मैं क्यों चिंतन करूं, इसके जवाबदार मैं नहीं,
मेरा इसका लिए कोई कर्तव्य फर्ज नहीं है। तो जहाँ पर भी व्यर्थ जा रहा हो उस व्यर्थ को बचाने का अब समय है। व्यर्थ और नेगेटिव ने बहुत शक्तियाँ नष्ट की हैं। तो जब मन सशक्त होगा, मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तो आप प्रकृति के तत्वों को अगर 5 मिनट भी सकाश देंगे तो ये प्रकृति के तत्व सतो प्रधान बनेंगे और आपको मदद करेंगे। आप इसका प्रयोग अपने घर में कोई पेड़ पौधे पर भी कर सकते हैं। हमारे किसानों ने, हमारी बहनों ने बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग किए हैं। हमारे पास सैकड़ों किसानों के रिजल्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं। उसके आधार से ही हम कहते हैं चैलेंज से कि अगर हम 5 मिनट भी किसी पौधे के आगे खड़े होकर शुभ संकल्प करें कि बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है, ये निरोगी है, इसके ऊपर कोई रोग आएगा नहीं, इसको तो परमात्मा शक्ति मिल रही है और इसके द्वारा जो फल निकलेगा, फूल निकलेगा, वो बहुत अच्छा होगा और भगवान को अर्पित करेंगे। बहुत शुद्ध संकल्प, इसी को शुद्ध संकल्प कहते हैं। आप खुद प्रयोग करके देखना, आपको रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि उसके पास अपनी नेगेटिविटी नहीं है, उसके अपने नेगेटिव चिंतन और विचार नहीं हैं। हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं पेड़ पौधे वनस्पति बहुत जल्दी ग्रहण करती है और उसके आधार से हम उनको सशक्त रख सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं और उनसे अच्छा फल, अच्छी सब्जी, अच्छा अनाज प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रयोग हम लोग करा रहे हैं। लेकिन आप सब भी किसी संस्कार पर, किसी संबंधों पे रुकावट है, कोई विघ्न है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए बहुत निर्दोष भावना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई भी उसके प्रति नेगेटिव है, दोष दृष्टि है, अवगुण दृष्टि है, तो हमारी भावनाएं उस तक पहुंचती नहीं हैं। भले हम कितनी भी मनसा सेवा करें, परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसलिए मनसा सेवा के लिए एक तो ये दर्पण बहुत शुद्ध साफ चाहिए, बहुत मन के संकल्प एकाग्र चाहिए, भटकने की आदत नहीं चाहिए। अभी एक संकल्प आ रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया, दूसरा आ गया, दूसरा कंट्रोल नहीं हुआ, तीसरा आ गया, क्यों लगी रहती है एक के बाद एक। हम सबको थोड़ा समय एकांत में ऐसे बैठ करके एकाग्र मन से अपने स्वस्थ स्वरूप को देखो। मनसा सेवा के पहले अपने स्वस्थ स्वरूप को देखो। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं स्वधर्म में शांत हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। इस प्रकार का चिंतन करते करते अपने मन के भाव को, बहते हुए संकल्पों को रोक दो और इन संकल्पों के द्वारा आप सैर करो। पहले शक्तिशाली बनने के लिए एक्सरसाइज। इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन, बाबा की मूल शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। और जब आत्मा उसके शक्तियों से सशक्त हो जाती है, जब चार्ज हो जाती है, फुल बैटरी हो जाती है, तो किरणें ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलती हैं। इसका जो ओरा बनता है, इसका जो आभा मंडल बनता है, वो प्रकृति को, व्यक्तियों को, भटकती हुई आत्माओं को अपने आप बल देता है, परिवर्तन करने में मदद करता है। मनसा सेवा यही है। कोई इसके लिए हठ करने की ज़रूरत नहीं है, आँख नाक बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत शुद्ध संकल्पों में रमण करो। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक फुल कर लो। हर आत्मा का कल्याण हो, ये प्रकृति के तत्व पावन बने, शुद्ध बने, अपने इस तमोगुण को परिवर्तन करें। ये प्रकृति सुखदायी थी, फिर से बनेगी। इस पॉजिटिव संकल्प के आधार से, इन संकल्पों के द्वारा हम इस प्रकृति को, व्यक्तियों को, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे सकते हैं, उनके स्वरूप को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत जरूर है इकोनॉमी करने की। जहाँ जहाँ भी व्यर्थ की लीकेज है, कई बार लीकेज का पता नहीं चलता। सूक्ष्म भी अगर मान लो आपकी एक शक की नज़र है, मैं 3-4 बातें आपको बताता हूँ। अपनी बहनों पर, अपने परिवार में, पति पत्नी के संबंध में, किसी बच्चे के संबंध में, किसी के प्रति भी
दोस्त के संबंध में अगर आपके अंदर शक की भावना आ गई, पता नहीं ये कैसा है, ये व्यक्ति कहता तो बहुत कुछ है, पता नहीं करता क्या है, तो जहाँ शक है वहाँ बहुत सारे संकल्प व्यर्थ चले जाते हैं। अनुमान की बीमारी कहते हैं इसको, वहम। और वहम की बीमारी जिसके अंदर है उसके संकल्प कभी शांत नहीं रहते, व्यर्थ बहुत जाते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ उसकी नष्ट होती हैं। इसलिए वहम करना बंद कर दो। जो कर रहा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो करेगा वो पाएगा। ज्ञान बहुत है हम सबके पास, रिवाइज भी करते हैं, लेकिन इस बात को हम ध्यान दें कि ईर्ष्या के वश, वहम के वश और अहम के वश। जब अहम आता है ना, मैं भी हूँ, कई लोग हैं बड़े अपने आप को योगी समझते हैं, मैं बहुत योगी हूँ, मेरा बहुत अच्छा योग है, दूसरे के योग को डाउन करना चाहते हैं, दूसरे के चिंतन को डाउन करना चाहते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये सब हमारे समय और संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का मैं और मेरापन है, अहंकार है, बुद्धि का भी है, समझ का भी है, सेवाओं का भी है, समझदारी का भी है, अनुभव का भी है। मैं बहुत अनुभवी हूँ, मेरे जैसा अनुभवी कोई नहीं है। इस प्रकार का भी संकल्प अपनी बहुत सारी शक्तियाँ संकल्प की नष्ट कर रहा है। इसलिए इससे इकोनॉमी करनी है। बाबा ने हम सबको एकदम अपने समान निरहंकारी, नम्रचित, निर्माण चित सब कुछ करके, कभी भी ब्रह्मा बाबा ने आज तक ये वर्णन नहीं किया अपने मुरली में मैं कुछ करता हूँ। किसी भी मुरली में मैंपन ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों में हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए सदा हम सबको ध्यान रखना है, बाबा जो करा ले, करावनहार बाबा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। जब करण करावनहार प्रभु की लीला चल रही है तो कोई थोड़ा सा करता है, धन से करता है, तन से करता है, धन समय कुछ भी लगाता है तो उसको दिखाता है मैं भी कुछ हूँ। मैं एक अभी कहीं गया था, मिसाल दे रहा था, हमने कहा हमारे देश के ऐसे नेताएं हुए। उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, 2 अक्टूबर को मैं किसी स्थान पर प्रवचन दे रहा था। हमने कहा कि कितनी महान आत्मा वो भी थी, सादा जीवन, उच्च विचार। अगर उसकी जीवन कहानी आप पढ़ेंगे, उसने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1 दिन का व्रत रखवाया था। 1 दिन किसी घर में चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि बहुत उस समय अकाल पड़ गया था, अन्न नहीं था हमारे देश में। उसने एक बार जब अखबार वालों से मिल रहा था, पत्रकारों ने उसको घेरा हुआ था, तो फोटो खिंचाने से वो अपने आप को पीछे कर लेता था, कहीं फोटो नहीं निकलवाता था। तो लोगों ने कहा कि आप देश की इतनी सेवा करते हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, आप क्यों अपने आप को कहीं पर भी दिखावा नहीं देते हो कि मैं भी कुछ करता हूँ। तो उसने बड़ी अच्छी एक बात कही। उसने उन पत्रकारों को कहा कि आप ताजमहल का तो फोटो छापते हो, लेकिन ताजमहल किस पर खड़ा हुआ है उस फाउंडेशन का फोटो तो कभी छापा नहीं। जो देश के सच्चे सेवक होते हैं, जो फाउंडेशन होते हैं, उनका फोटो छापने की क्या जरूरत है, वो तो जमीन के अंदर रहते हैं। तो अगर हम आप समझते हैं कि हम यज्ञ के फाउंडेशन हैं, यज्ञ के हितैषी हैं, यज्ञ के रक्षक हैं, तो शो करने की, अपने आप को दिखाने की, अपना प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है। वो तो सदा छिपे हुए गुप्त रत्न रहते हैं। जितना हम बाबा के गुप्त बच्चे, गुप्त बाबा के यज्ञ में मदद करें, तन से, मन से, धन से, समय से, जो कर सकते हैं कर लें। कल किसने देखा, हमेशा एक ध्यान रखना है, रहता है हमें तो प्रैक्टिकल। कल किसने देखा है, जो आज शक्ति है सफल कर लो, बाबा के कार्य में लगा लो। लगाने के बाद ये ना आ जाए मैं नहीं कर लिया, बाबा आपने करा लिया। अगर इतने नम्रचित, इतने निर्माणचित बन करके हम रहें तो हमारा बहुत सारा संकल्प शक्ति और समय की शक्ति बच जाएगी। जो छोटी छोटी बातों के मैंपन के कारण मान नहीं मिला, पूछा नहीं गया, इज्जत नहीं हुई, उसके कारण हम अपसेट हो जाते हैं और अपसेट होकर के अपना और दूसरों का समय और शक्तियों को नष्ट करते हैं।
अगर इस बात पर हम अंडरलाइन करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना बाबा ने संगम पर हमें सम्मान दिया है, जितना सम्मान दिया है उतना कल्प में कोई भी नहीं देगा। इतने टाइटल्स, इतनी प्रकार की प्राप्तियां, इतनी स्मृतियां बाबा ने हम सबको दिलाई हैं। अपने भाग्य का हम चिंतन करें। भगवान हमारी महिमा कर रहा है, वो हमारे कीर्तन गा रहा है, बाकी व्यक्ति हमारी क्या महिमा करेगा, क्या प्रशंसा करेगा? क्यों उसके पीछे हमारा ये संगम का समय नष्ट चला जाए? मूड खराब हो गया, बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मुरली सुनने नहीं आ रहे हैं, क्यों? बहन जी ने मेरे से प्यार से बात नहीं किया, मेरे से इनका रुख ठीक नहीं है, इनकी भावनाएं मेरे पर, मुझे गलत वाइब्रेशन आते हैं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें सोच सोच करके कई बाबा के बच्चे अपने इस संगम के समय और संकल्प की वैल्यू को नहीं पहचान पा रहे हैं। बहुत बहुत कीमती है, इसको आप जितना सफल कर सकते हो कर लो, जितना जोग चाहिए कर सकते हो। श्रेष्ठ संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है, असंभव को संभव किया जा सकता है। केवल पवित्र और शुद्ध संकल्प चाहिए। इसमें 4 प्रकार के संकल्पों पर ध्यान देना। एक तो इन संकल्पों में स्वार्थ भावना नहीं चाहिए। हम कई बार स्वार्थ भावना से मनसा सेवा करना चाहते हैं। हम अगर योग करेंगे तो ये सहयोगी बन जाएगा, ये सेंटर बना के दे देगा, ये सेवा में मददगार बन जाएगा। ये स्वार्थ भावनाएं कई बार विघ्न रूप बन जाती हैं, रुकावट डाल देती हैं। वो हमें क्या सहयोग देगा, वो बाबा को क्या सहयोग देगा? वो बाबा से अपना भाग्य ले ले, ये भावना रहे। भगवान को क्या हम सहयोग दे सकते हैं? क्या व्यक्ति सहयोग देगा? उसका कार्य तो हुआ पड़ा है, होना ही है, लेकिन ये अपना भाग्य बना ले, इस बेहद की भावना से, स्वार्थ रहित भावना से हम मनसा सेवा करें। जहाँ हद की कामनाएं आ जाती हैं वहाँ हमारी मनसा काम नहीं करती है। इसलिए हदों से पार चले जाओ। अगर सचमुच मनसा सेवा का हमें शौक है तो सबसे पहले इस मन को बहुत एकाग्र करना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, संकल्प और समय की इकोनॉमी करनी है, फिर शुद्ध संकल्पों से और शुभ भावनाओं के स्टॉक से अपने आप को फुल करना है। कोई का दोष इस मन के दर्पण पर नोट नहीं रखना है, सब निर्दोष हैं, क्योंकि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बहुत एक्यूरेट इस ड्रामा में बजा रही है। हम जो दोष निकालते हैं कभी कभी विचार नहीं करते कि अगर आज मेरे साथ ये व्यक्ति गलत कर रहा है, क्या पता है मैंने इसके साथ पिछले जन्मों में बहुत गलत किया हो और उसका परिणाम हमें सामने इस समय दिखाई दे रहा है। बाबा कहता, बच्चे खुशी खुशी से उस हिसाब किताब को पूरा कर लो। ज्ञान योग का बल है, दुआओं का बल है, परमात्म शक्ति आपके साथ है, पेपर आया है, पार हो जाएगा। लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग करो, उसको पहचान करके यूज करो। क्यों आ गया, कैसे आ गया, मेरे आगे ही आता है, ये बात आ गई, वो बात आ गई। अरे प्रश्नों की क्यों लगाने जाओगे ना तो मूंझ जाओगे, उलझ जाओगे। सब बातों को पार करके प्रसन्न चित्त स्थिति में रहो। अगर कोई बात आ रही है, बड़े रूप में आ रही है, बहुत समय से आ रही है, आप बहुत परेशान हो, मैं आपको विधि बताता हूँ। आप सवेरे सवेरे उठ करके बाबा के सामने बैठ जाओ। बाबा को बहुत सशक्त रूप में 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे सामने है और उसके द्वारा मुझे शक्ति मिल रही है। और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बाबा के आगे रख दी, लिख के रख दो, बोल दो, दिल से सुना दो। बाबा आपको हल दे देगा, मदद कर देगा, आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल करके दे देगा। लेकिन आत्माओं का सहारा अगर याद आ गया, कईयों को आत्माओं का सहारा बहुत जल्दी याद आता, फलाना होता तो मदद करता, उसको अगर बताया जाए तो हो जाएगा। फिर बाबा क्या करता है, वो मुस्कुराता है कि ये आत्मा इसको मदद करेगी ना, मैं क्यों मदद करूं। इसलिए बहुत ध्यान रखना, जब बाबा हमारा साथी है, सर्वशक्तिमान है, आलमाइटी है, हमें विश्वास है कि इस संगम पर हम बच्चों के साथ साथ है, तो हम पहले संकल्प में बाबा पर क्यों नहीं अपने आप को न्यौछावर करें। बाबा आप बैठे हो ना, मुझे क्या चिंता करनी। जब बड़ा कोई बैठा होता तो छोटे थोड़ी चिंता करते हैं। आप बड़े हमारे साथ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वसमर्थ हो, फिर हम दूसरी आत्माओं का सहारा क्यों ढूंढें।
आप खुद निमित्त बना दोगे किसी को, मैं जानता हूँ। तो ऐसे बाबा से मीठी रूह रिहान करके, शक्ति लेकर के अपने समय और संकल्प को बचा लो। ज़्यादा नहीं गंवाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बात है वो बात है, मेरे आगे इविल स्पिरिट्स आ गई, मेरे पर कोई ने तंत्र मंत्र कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे कुछ नहीं कोई कर सकता है। आप बाबा के बहुत महान बच्चे हो, सर्वशक्तिमान हो, समर्थ हो। सिर्फ अपनी पोजीशन में रहो, अपने ऊंचे समान और नशे में रहो, सब बातें अपने आप पार हो जाएगी। सचमुच मनसा सेवा अगर करनी है तो सब बातों से उपराम हो जाओ। जो उपराम हैं बेहद की भावनाएं रखते हैं, शुभ चिंतन से संपन्न रहते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर देते हैं, आने नहीं देते, निर्दोष भावना रख करके चलते हैं, वो मनसा उनकी सशक्त है, शक्तिशाली है और दूर दूर तक उनकी सकाश पहुंचती है। मनसा सेवा के 4 प्रयोग मैं आपको बताता हूं। एक है कि आप इस मंदिर के अंदर एक चैतन्य मूर्ति विराजमान है, अभ्यास करके देखना। मैं आत्मा एक चैतन्य मूर्ति इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। मूर्ति कैसे रहती है? बहुत स्थिर, बहुत एकाग्र। अगर उसकी आंखें हिलने लगें तो कहेंगे पता नहीं कौन आ गया इसके अंदर। स्थिर और एकाग्र होकर के भक्तों को अपनी दृष्टि से, मन की शक्तियों से, अपनी सूक्ष्म सकाश से प्रसन्न कर देना। जो सामने आए उसको आपकी सुंदर शक्तिशाली शक्तियाँ उसको प्राप्त हो जाएं और वो आत्मा अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करे। मनसा सेवा की एक अच्छी विधि ये है कि हम आत्मा इष्ट हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं, अपने कुल का उद्धार करने वाली हैं, सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, मन इच्छित फल देने वाली इष्ट देवी हैं। इस सम्मान में बैठ जाओ, तपस्वी बन करके अपने संकल्पों को एकाग्र करके, शरीर को स्थिर करके अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो। दूसरे स्वरूप में जैसे कल्प वृक्ष के तने में बैठ करके ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चे तपस्या कर रहे हैं, अनुभव करो। सारा वृक्ष, पूरा मनुष्य सृष्टि का झाड़ ऊपर है और मैं जड़ों में बैठी हुई ब्राह्मण आत्मा, पूर्वज आत्मा तने में बैठ करके शक्तियों का जल पूरे वृक्ष को दे रही हूँ। बहुत शुद्ध संकल्प करके, बहुत शक्तिशाली संकल्प करके बाबा के साथ पूर्वजपन की स्मृति में बैठ जाओ। और मैं पूर्वज आत्मा अपनी सब जनरेशंस की कल्याण के लिए, उनके भले के लिए अपनी शक्तियों का जल दे रही हूँ। आपकी सूक्ष्म सकाश जन्म जन्म की संबंधों में पहुंच जाएगी। पूरे कल्प वृक्ष को शक्तियों का पानी दे सकते हैं। तीसरी स्टेज के अंदर बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मेरे सूक्ष्म वतन में आ जाओ। सूक्ष्म वतन लाइट का वतन है। आपने शायद पिछली मुरली पर ध्यान दिया होगा, संडे की मुरली पर बाबा ने सूक्ष्म वतन की सैर करने की विधियां बताई हैं और सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, सूक्ष्म वतन के दृश्य को कैसे अनुभव कर सकते हो, उसकी सब विधियां बताई हैं मुरली के अंदर। जो ब्राह्मण ध्यान से और रोज मुरली सुनते हैं हाथ उठाओ। तो सब पास हैं। अच्छा, रोक करके अभी फिर से बता रहा हूं, जो नहीं सुनते किसी कारण से वो हाथ उठाओ। वो भी हैं। अगर आप शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना चाहते हो, सचमुच मनसा सेवा करना चाहते हो, तो उसके लिए कभी एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करना। संकल्प करो आज के दिन, जिन्होंने भी हाथ उठाया है, बाबा की मुरली में ही शुद्ध संकल्पों का खजाना है। आत्मा इतना शुद्ध संकल्पों से भरपूर हो जाती है जो एक सेकंड में कई आत्माओं का भला कर सकती है, क्योंकि संकल्प शक्ति से किसी का भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन शुद्ध सोचने की, शुभ सोचने की आदत चाहिए, और वो आदत उसको पड़ती है जो बार बार मुरली की स्टडी करता है। हमारी दादी अभी भी इस उम्र में 5 बार कम से कम मुरली पढ़ डालती। जब टाइम मिलता है मुरली हाथ में होती है,
प्रकाशमणि दादी को मैं देखता था, रात को नींद खुल गई, उनकी चारपाई के साथ टेबल लैंप होता था। नींद खुल गई, कोई दूसरे की नींद न पिट जाए, चुपचाप टेबल लैंप चलाया, मुरली पढ़ रही है। इतना प्यार, इतनी बार मुरली पढ़ी होगी, स्टडी की होगी, उनकी मन और बुद्धि कितना शुद्ध संकल्पों से भरपूर थी। हम सब भी इस बात को अंडरलाइन करें कि हमको शुद्ध संकल्पों से अगर संपन्न रहना है तो बाबा की मुरली को अंडरलाइन करो। आपको सब प्रकार के संकल्पों का, सब प्रश्नों का उत्तर मुरली में मिलेगा। कई चलते चलते प्रश्न करते हैं, ये हो रहा भाई जी, फिर क्या करें, ये प्रश्न। कितने लोग सारे दिन में इधर उधर जाते, मेरे पास नहीं आते होंगे, लेकिन जिनके जिनके पास संपर्क में आते, हर एक से प्रश्न करते रहते, ये होता, ये होता, ये होता। लेकिन अगर मुरली की अच्छी स्टडी कर लो, मैं कहता हूँ आपके कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे। सब प्रश्नों का हल बाबा ने दिया है, और जिस दिन वो प्रश्न उठता है उसी दिन उस मुरली में हल होता है। यही तो बाबा का जादू है, आप करके देखो। मनसा सेवा के लिए बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति चाहिए। किसी भी प्रश्न होगा किसी भी प्रकार का, मनसा सेवा नहीं हो सकेगी। बहुत प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित, खुशनुमा स्थिति वाला, अपने अच्छे वाइब्रेशन देगा, वही मनसा सेवा है। तीसरी विधि में हम आपको बता रहे हैं सूक्ष्म वतन की सैर। फरिश्ता बन करके डबल लाइट शरीर में, आत्मा भी ज्योति भी है, हल्की भी है। शरीर, उसकी काया जो है शुद्ध संकल्पों से निर्माण हुई। इस मिट्टी की देह को यहीं छोड़ा, अपने लाइट के शरीर में आत्मा गई और शुद्ध संकल्प की शक्ति से बाबा के सामने पहुंची। उससे शक्ति ली, सकाश ली, ब्रह्मा बाबा के सानिध्य का अनुभव किया और बाबा के साथ पूरे ग्लोब को सकाश देने लगा। ये मनसा सेवा है, सूक्ष्म वतन से, अपने फरिश्ते स्वरूप से। चौथे स्वरूप में ऊपर की स्टेज है, बीज की स्टेज। जैसे बीज से गुप्त रीति से पूरे वृक्ष को शक्ति मिलती है, खुद सड़ जाता है, खुद जड़ में चला जाता है, मिट्टी में, लेकिन उसकी शक्तियां तने के द्वारा पूरे वृक्ष को मिलती रहती हैं। तो हम अपने परमधाम की ऊंची स्टेज में बाबा के साथ बैठकर, जैसे उल्टे वृक्ष के ऊपर हैं, वृक्ष नीचे है, और ऊपर से सारी शक्तियों की सकाश किरणों के रूप में शांति की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की, वो सब किरणें पूरे वृक्ष के ऊपर आ रही हैं, पूरे मनुष्य सृष्टि का कल्याण कर रही हैं। ये मनसा सेवा की 4 विधियां हैं, और भिन्न भिन्न विधियों से रोज समय निकालना है कि हम कभी किसी विधि से, कभी किसी विधि से मनसा सेवा करके कोई भी नेगेटिव बातें हैं, कोई भी प्रकार का विघ्न है, उसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन, हदें नहीं बना के रखना, ये हो गया, ऐसा हो गया, इसके लिए करें। हाँ, बेहद में और अपने परिवार में अगर कोई के आगे कोई विघ्न है तो बाबा के आगे उसको इमर्ज कर दो। अपना स्वार्थ नहीं है, अपनी कोई ऐसी उसके प्रति लगाव की अटैचमेंट के द्वारा सेवा नहीं है, लेकिन एक भावना है, ये बच्चा बाबा का बहुत सेवाधारी है, ये बाबा के सामने जाएगा, बाबा की सकाश इसको मिलेगी और ये आत्मा निरोगी बनेगी, तो और बाबा के कार्य में, सेवाओं में वृद्धि होगी। ये मुझे सहयोग देगा, व्यक्तिगत नहीं, मेरा इससे अटैचमेंट है, ये बच जाएगा तो नहीं, ये बाबा का बच्चा बेहद विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनेगा और बाबा की सकाश इसको स्वस्थ करेगी। अगर कोई बीमार है, कोई रोगी है, आपको डायरेक्शन मिलता है, इसकी मनसा सेवा के लिए समय दो, तो इस विधि से उस आत्मा को बाबा के आगे इमर्ज करो और बहुत शुद्ध संकल्प से बाबा की सकाश उसके ऊपर डालो। हम आत्माएं मनसा सेवा क्या करेंगे? हमारी मनसा तो पहले ही निर्बल दुर्बल थी। हम बाबा की सकाश को यहाँ ले सकते हैं और ले करके हम दे सकते हैं। अपनी बात नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम अपने मन को स्वच्छ रखें, साफ रखें, बहुत पवित्र विचार करें और बहुत धैर्यता के संकल्प रखें, बहुत धैर्यवत। ज़्यादा उथल पुथल वाले, इधर उधर के, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा करता वैसा करता, बाबा कहता बच्चे जो हो रहा सब अच्छा है, नथिंग न्यू। जब कुछ नया है ही नहीं तो क्यों तुम सोच रहा है? इसलिए बहुत हल्के संकल्प करके, लाइट हो करके, लाइट की ड्रेस पहनो और बाबा की लाइट लो और मनसा सेवा को।
कल आपका बाबा का मिलन दिन है। हम सब बाबा से मिलन मनाएंगे ना? क्या अभी से अभ्यास कर सकते हो कि हम सब अव्यक्त वतन की कल सैर करेंगे? आप यहाँ से उठेंगे, कोई हलचल की आवाज़ ना हो, सवेरे अमृत वेले आएंगे, सारा दिन यहाँ रहेंगे। इतनी सभा के बीच में ऐसा न लगे कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए जैसे मार्केट है। नहीं, हम सब अव्यक्त वतन में बाबा से सन्मुख मिलन मनाएं, बाबा की सकाश और शक्तियों का अनुभव करें। बाबा तो हमारे बीच थोड़ा समय आएगा, लेकिन हम तो 24 घंटे बाबा का अव्यक्त मिलन मना सकते हैं। तो अभी से लेकर